पूर्व समय में मैं अपनी बुद्धि, सुंदरता एवं ऐश्वर्य के अभिमान में हर एक प्राणी को तुच्छ समझता था। एक बार मैं अपने दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था। मार्ग में मैंने अंगेरा ऋषि के गोत्र के अंगिरा गोत्र के कुछ कुरूप ऋषियों को देखा। उनकी कुरूपता देखकर मुझे हंसी आ गई। ब्रह्म तत्व ज्ञानी ऋषियों ने मेरे मन की बात जान ली और क्रोधित होकर बोले, अरे मूर्ख, तन की कुरूपता देखकर तू हमारी खिल्ली उड़ा रहा है, अतः तू सर्प हो जा। ऋषियों का श्राप सुनते ही मेरा स्वाभिमान नष्ट हो गया। मैं भिखारी की तरह उनके चरणों पर गिरकर दीन हो क्षमा याचना करने लगा। मेरा प्रार्थना करने पर वे बोले, हे सुदर्शन, हमारा श्राप मिथ्या न होगा, किंतु कुछ दिनों के पश्चात श्री हरि नारायण का अवतार होगा, उनके चरण रद से तेरा उद्धार होगा। हे स्वामी, आज आपने मुझ पापी को दर्शन करके कृतार्थ किया। यह कहकर वह भगवान श्री कृष्ण जी की चरण वंदना करके अपने लोक चला गया। उनके इस प्रभाव को देखकर सभी ग्वाल आश्चर्यचकित रह गए। हे राजन, उस दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जमुना तट पर गोपियों के संग विहार कर रहे थे। उनकी वंशी की ध्वनि सुनकर अपने तन की सदी भूलकर कृष्णमय हो रही थी। उसी समय सुअवसर जानकर शंखचूड़ नाम का दैत्य वहाँ आ पहुँचा। चांदनी रात में उसने श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के समीप खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियाँ मग्न होकर नृत्य कर रही है। उनके मन में गोपियों का आनंद रास न आया और कुछ गोपियों को उठाकर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। जब गोपियाँ को होश आया तब वे मुरली मनोहर और बलराम जी को पुकारने लगी। उनकी पुकार सुनकर दोनों भाई एक वृक्ष उखाड़कर उस दैत्य का पीछा करने लगे। उन्हें अपने पीछे आता देखकर शंखचूड़ उन गोपियों को छोड़कर भाग चला। तब श्री कृष्ण जी बलराम जी से बोले, हे दाऊ भैया, तुम गोपियों की रक्षा के लिए रुक जाओ, हो न हो हम दोनों उसे मारने के लिए चले और इस तरफ कोई दूसरा राक्षस आ जाए। अतः ये कहकर वे आगे बढ़े और शंखचूड़ को जा पकड़ा। तत्पश्चात उसके सुर पर ऐसा मुक्का मारा कि वह धराशायी हो गया। उसके प्राण पखेरु उसके तन को छोड़कर विदा हो गए। मुरलीधर ने अपने मस्तक से मणि निकाल ली और उसे लाकर श्री बलराम जी को भेंट किया। जय जय श्री सीताराम।